दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक पीएलसी के ऊपर वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैं आपको पीएलसी पैनल पे प्रैक्टिकल ले जाके आपको पीएलसी पैनल के ऊपर जो भी चीज़ें होती है एक एक करके वो सारी बताई थी। और उसके अंदर मैंने आपको थोड़ा पीएलसी वायरिंग के बारे में बताया था क्या कि पीएलसी में कैसे कैसे वायर जुड़ता है। पर दोस्तों वहाँ पे पैनल पे जो प्रैक्टिकल हम समझते हैं वहाँ पे थोड़ा समझना मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ को एक कैमरे के अंदर दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको काफ़ी आसानी से क्या कि पीएलसी का एक एक वायर कैसे आके जुड़ता है, पहले कहाँ जाता है, फिर वो कहाँ जाता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों आपको आसान भाषा में समझाने के लिए मैं थोड़े फोटोज़ भी डाल दूंगा वीडियोस के अंदर ताकि आपको थोड़े अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दूं कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी है जिसका नाम है www.engineeringdos.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े काफ़ी अच्छे आर्टिकल मिलेंगे, तो आप हमारी इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। तो दोस्तों पीएलसी की वायरिंग के ऊपर बात कर लेते हैं कि पीएलसी की वायरिंग कैसे होती है। तो दोस्तों देखो पीएलसी जो होता है ना, सबसे पहले मैंने आपको उस वीडियो के अंदर भी बताया था जिसके अंदर प्रैक्टिकल बताया था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो इस वीडियो के खत्म होने पे मैं एंड स्क्रीन में आपको सेशन में डाल दूंगा। तो दोस्तों फिर भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा बताऊं तो पीएलसी दोस्तों हमारी दो तरीके की आती है। एक आती है मॉड्यूल पीएलसी और एक आती है दोस्तों कॉम्पैक्ट पीएलसी। ठीक है, कॉम्पैक्ट पीएलसी। ठीक है, अब दोस्तों इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में इतना कोई विशेष फ़र्क नहीं है। मॉड्यूल पीएलसी जो होती है ना वो उस जगह लगाई जाती है जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा इनपुट आउटपुट की ज़रूरत है। यानी इनपुट आउटपुट का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जहाँ पे मेरे को अच्छा खासा यानी ज़्यादा ऑटोमेशन करना है, ज़्यादा ऑटोमेशन जहाँ पे करना है वहाँ पे मॉड्यूल पीएलसी को लगाता हूँ। और जो कॉम्पैक्ट पीएलसी होती है वो मैं उस जगह पे लगाता हूँ जहाँ पे मेरे को यानी एक फिक्स मेरे पास एक चीज़ पता है कि ये फिक्स छोटा सा ऑटोमेशन है। यानी जैसे एक कोई मशीन है, उस मशीन के अंदर मेरे को स्टार्टिंग में पता है कि एक छोटा सा ऑटोमेशन है कि मेरा एक सेंसर ऑपरेट हो जाए, उस सेंसर के बारे में मेरा कुछ फंक्शन हो जाए, यानी एक लिमिटेड फंक्शन है। तो उस लिमिटेड फंक्शन में एक बार मैं कॉम्पैक्ट पीएलसी लगा सकता हूँ। पर दोस्तों मॉड्यूल पीएलसी हम कंपनी में लगाते हैं क्योंकि हमको पता है कि हमको अगर भविष्य में वहाँ पे और भी कुछ ऑटोमेशन डालना है, यानी हमको और भी कुछ भविष्य में कुछ और सेंसर बढ़ाने हैं या लिमिट स्विच बढ़ाने, तो हमको मॉड्यूल पीएलसी लगानी चाहिए क्योंकि इसके अंदर हम क्या और भी इनपुट आउटपुट ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा और समझाता हूँ इसके अंदर क्या होता है। तो दोस्तों देखो पीएलसी जो होती है ना, इस पीएलसी के अंदर क्या होता है, एक तो होता है हमारा सीपीयू मैन। ठीक है, एक मैन होता है हमारा सीपीयू। ये जो सीपीयू होता है ना, इस सीपीयू के अंदर ही पूरी प्रोग्रामिंग होती है। जैसे मैंने आपको उस वीडियो के अंदर दिखाया था कि कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके हम एक लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं, जो इसकी प्रोग्रामिंग होती है उसको बोलते हैं हम लैडर लॉजिक। तो वो जो लैडर लॉजिक होती है वो सीपीयू से हम एक क्या ईथरनेट की केबल कनेक्ट कराते हैं। ईथरनेट की जो केबल होती है वो हमारे जाके ये हमारा जो पीएलसी का सीपीयू है, जो हमारा जो पीएलसी है, उस पीएलसी के अंदर एक सीपीयू होता है जिसको मेन कंट्रोलर भी बोल सकते हो। उस सीपीयू से, जो पीएलसी का सीपीयू, उससे क्या एक ईथरनेट की केबल जाती है और हमारे जो कंप्यूटर का जो सीपीयू है उसमें जाके जुड़ जाती है। फिर बाद में हम कंप्यूटर में क्या करते हैं दोस्तों, एक प्रोग्रामिंग कर देते हैं। और दोस्तों प्रोग्रामिंग कैसे होते हैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से प्रोग्रामिंग भी समझ में आए। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जो प्रोग्रामिंग कर लेते हैं और जो प्रोग्रामिंग होती है वो हम इस सीपीयू में, जो हमारा पीएलसी का सीपीयू उसमें सेव हो जाती है और बाद में उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हमारे इनपुट आउटपुट जो होते हैं उसमें हमारे सप्लाई जाती है। अब दोस्तों देखिए क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी, मैं आपको एक बेसिक समझाऊं तो हमारा जैसे कोई एक सेंसर है, एक हमारा सेंसर है। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपने देखे कंपनी के अंदर। तो दोस्तों देखो क्या होता है, मैंने जैसे भी आपको सेंसर की बताया, इस सेंसर की बजाय अगर आप एक स्विच के मान लीजिए, जैसे ये हमारा पुश बटन है। ठीक है, तो ये जो पुश बटन होते हैं या फिर सेंसर होते हैं या फिर लिमिट स्विच होता है, ये क्या होता है दोस्तों, एक इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस। अब दोस्तों देखो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में क्या फ़र्क है। देखो दोस्तों इनपुट डिवाइस सिंपल सी चीज़ है कि हमारा, हम इसको क्या दबाते हैं, इसको दबाते तो हमको क्या मिलता है, हमको एक फेस सप्लाई में मिलती है। यानी जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो मेरे को पता चलना चाहिए कि मैंने इस पुश बटन को दबाया है। और जैसे मैं क्या करता हूँ, जब इस पुश बटन को दबाता हूँ तो मैं इस कॉन्टैक्टर को स्टार्ट कराता हूँ। ठीक है, इस कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करा दूँ, तो जब मैंने इसको दबाया तो हमारा ये स्विच इनपुट हो गया और जो आउटपुट हुआ, जो चला हमारा, ये कॉन्टैक्टर चला। तो यही होगा ना दोस्तों, तो ये हमारा इनपुट हो जाता है। हमारा जो है एनो पुश बटन है ये हमारा इनपुट हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे लिमिट स्विच होते हैं, वो लिमिट स्विच भी हमारे एक तरह के, वो लिमिट स्विच भी हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। इसके अलावा हमारे जो सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गए, ये सब हमारे इनपुट डिवाइस हो जाता है। और जो आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस में हमारा कॉन्टैक्टर हो गया, फिर मेरे को कोई लाइट चलानी तो लाइट भी आउटपुट डिवाइस में होगा। यानी किसी भी चीज़ को मेरे को चलाना है तो वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाता है। तो दोस्तों देखो सिंपल सी बात क्या करते हैं हम जैसे मैंने आपको बताया पीएलसी होती है। ठीक है, अब पीएलसी दो तरह की मैंने आपको बताई थी, एक होती है कॉम्पैक्ट और एक होती है मॉड्यूल। तो जो कॉम्पैक्ट पीएलसी की बात करें तो ये हमारी एक कॉम्पैक्ट पीएलसी। ठीक है, कॉम्पैक्ट पीएलसी समझ लीजिए। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट होता है। ये छोटे छोटे से पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ पे, यानी पॉइंट है, यहाँ पे मैं टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल, इसमें टर्मिनल पे मैं हमारे वायर ला के कनेक्ट करता हूँ और इसमें और भी कहीं पे छोटे छोटे से ऐसे टर्मिनल होंगे। ठीक है, अभी कहीं पे भी हो सकते हैं। अब जो टर्मिनल है ना, इनके पास में लिखा होता है, या तो छोटा लिखा होगा इनपुट टर्मिनल और यहाँ पे लिखा होगा आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, ऐसे लिखा रहता है, एक पे इनपुट टर्मिनल लिखा हुआ है, एक पे आउटपुट टर्मिनल लिखा हुआ है। अब दोस्तों जो हमारे मॉड्यूल पीएलसी होती है, तो मॉड्यूल पीएलसी के अंदर क्या होता है, एक तो होता है हमारा सीपीयू,
एक हो जाता है हमारा CPU। इसके अलावा हम एक अलग ही मॉड्यूल लगाते हैं, जो मैंने आपको बताया, इसका नाम ही मॉड्यूल PLC इसलिए क्योंकि इसमें एक अलग से मॉड्यूल लगता है। तो CPU के साथ में मैंने एक अलग मॉड्यूल लगा दिया जो इनपुट मॉड्यूल है, ठीक है। इसके साथ में मैंने यानी 3-4 इनपुट मॉड्यूल लगा दिए, हम एक भी लगा सकते हैं, फिर 3-4 जितने हमको जरूरत है उसके हिसाब से हमने इनपुट मॉड्यूल लगा लिए और फिर हमने आउटपुट मॉड्यूल लगा लिया। तो एक आउटपुट मॉड्यूल हो जाता है और 1-2 इनपुट मॉड्यूल हो जाता है, ठीक है। दोस्तों देखो वायरिंग काफ़ी सिंपल होती है। अब जैसे ये मेरा इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ये जैसे मैंने आपको बताया ये एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस का मतलब ये सेंसर भी आप समझ सकते हो या किसी भी एक चीज़ को समझ सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही अभी मैं इस पुश बटन की बात कर लेता हूँ, पुश बटन से समझना काफ़ी आसान होगा। तो जैसे ही मैं इस पुश बटन को दबाता हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया दोस्तों, हमारे PLC में आपको पता है PLC हमेशा 24 वोल्ट DC से ही चलती है। PLC का पूरा काम 24 वोल्ट DC पे ही होता है, कोई सी भी PLC हो, कोई सी भी कंपनी की, कोई सी भी इंडस्ट्री में लग रही है, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो पुश बटन है, ये पुश बटन को आपको पता है हम 220 वोल्टेज में काम लेते हैं, पर इसको अभी हम 24 वोल्ट DC में काम लेंगे, ठीक है, 24 वोल्ट DC। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक तरफ 24 वोल्ट डाल देंगे और दूसरी साइड जैसे इस पुश बटन को दबाऊंगा तो मेरे को 24 वोल्ट इधर मिल जाएंगे। ये सिंपल सा काम है इसका। तो जैसे ही दोस्तों मेरे को इसमें 24 वोल्ट DC मिलेगी, मैं क्या करूंगा, हमारा जो PLC है, जो कॉम्पैक्ट PLC, इसके अंदर किसी भी एक पॉइंट पे जाके इनपुट में जोड़ दूंगा। अब दोस्तों जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे लिखा होता है ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो अभी मैंने किस पे जोड़ दिया, 6 नंबर पे जोड़ दिया। इसी तरह दोस्तों अगर मॉड्यूल PLC की बात करूँ, तो अगर इस पुश बटन का जो वायर है मैं कॉम्पैक्ट की जगह मॉड्यूल में जोड़ रहा हूँ, तो मॉड्यूल में जैसे मैंने जोड़ दिया, तो मॉड्यूल में क्या होता है दोस्तों, जो इनपुट है, इस इनपुट को मैं मान लूंगा 1 नंबर इनपुट, इसको मान लूंगा मैं 2 नंबर इनपुट। अब दोस्तों ये 1 नंबर इनपुट है, इस इनपुट के अंदर ऐसे जैसे इसके अंदर अलग अलग टर्मिनल है, ऐसे इसके अंदर भी होता है। तो अगर मैं मान लेता हूँ 1 नंबर इनपुट के अंदर मेरे 8 टर्मिनल है, ठीक है, और 2 नंबर के अंदर भी 8 टर्मिनल है। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने इस वायर को, जो हमारा जो इस पुश बटन से दबाते जो वायर मिला, वो मैंने अगर इसमें जो मैंने इस पर 1 2 3 4 नंबर पे जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या हो गया दोस्तों, ये जो मेरा इनपुट हुआ, ये मेरा इनपुट हुआ जो हुआ I 1/4, ठीक है। I मतलब इनपुट हो गया और 1 का मतलब 1 नंबर हमारा मॉड्यूल है और बटा 4 मतलब 1 नंबर मॉड्यूल के 4 नंबर पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर मेरे को इसको दबा के एक कॉन्टैक्टर को चलाना है, ठीक है, एक कॉन्टैक्टर को चलाना है, या फिर मैं एक चीज़ भी कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं सेंसर को भी बीच में ऐड कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं क्या करूँगा, एक सेंसर भी बीच में ऐड कर लेता हूँ। तो एक मेरा ये सेंसर है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा अच्छे समझ में आ जाए। तो ये जब सेंसर स्टार्ट होगा, सेंसर के सामने कुछ भी चीज़ आएगी, तो सेंसर के सामने जैसी कोई चीज़ आएगी तो वो हमारा जोड़ रखा है हमने, ये जोड़ दिया मैंने, जैसे मान लेते हैं इसमें जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो I 1/6। तो सेंसर का जो नंबर है I 1/6, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, अब मैं चाहता हूँ मैं इस कॉन्टैक्टर को स्टार्ट कराऊँ, ठीक है। मेरे को किस तरीके से कॉन्टैक्टर स्टार्ट करना है, वो एक अलग प्रोग्रामिंग होती है, उसको भी मैं इसके अंदर बेसिक आपको समझाऊंगा। तो जैसे ये कॉन्टैक्टर स्टार्ट कराएं, तो अब क्या करूँगा दोस्तों, इस कॉन्टैक्टर के अंदर मेरे को पता है कि इस कॉन्टैक्टर के अंदर मेरे को देखना है कितने वोल्टेज देना है। तो इस कॉन्टैक्टर पर साफ लिखा है 220 वोल्टेज देना है। पर मैंने आपको बताया कि हमारी जो PLC होती है, वो PLC तो हमको 24 वोल्ट DC निकालती है ना, 24 वोल्ट DC पे ही काम करती है PLC पूरी। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, 24 से 220 कैसे होता है उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा जो आउटपुट मॉड्यूल है, मैं यहाँ पे वापस से एक बार आउटपुट मॉड्यूल बना देता हूँ। तो आउटपुट मॉड्यूल, ये मैंने एक आउटपुट मॉड्यूल बना लिया, ठीक है, ये हो गया आउटपुट। ये इसमें आउटपुट मॉड्यूल में भी एक, ठीक है, ये आउटपुट मॉड्यूल में भी 8 पॉइंट, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा आउटपुट मॉड्यूल है। तो मेरा जो PLC है, ये जो CPU है, इस CPU से इनपुट 2 जुड़े हुए हैं और एक आउटपुट जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये इस इनपुट में अभी मैंने कोई भी वायर नहीं जोड़े हैं। तो जब हमारे जब ज़्यादा ऑटोमेशन हो जाता है, जब मेरे पास ऐसे ज़्यादा इनपुट हो जाते हैं, तो मैं क्या और भी मॉड्यूल लगा लेता हूँ। तो अभी सिर्फ मेरा एक ही काम आ रहा है, ऐसा अगर दूसरा भी भर गया तो मैं तीसरा लगा लूँगा। इसी तरह दोस्तों हमारे मॉड्यूल PLC के अंदर हमको ये फायदा मिल जाता है, हम इनपुट आउटपुट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। पर कॉम्पैक्ट के अंदर दोस्तों ऐसे फिक्स आते हैं कि हमारे थोड़े से टर्मिनल, जैसे 20 टर्मिनल है इनपुट के और 20 टर्मिनल आउटपुट के, इस तरीके से फिक्स आता है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मेरे को क्या करना है, कॉन्टैक्टर को स्टार्ट कराना है, ठीक है। एक कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करना है, तो मेरे को क्या प्रोग्रामिंग बनानी है, प्रोग्रामिंग मेरे को सिंपल सी बनानी है कि मेरा सेंसर भी ऑन होना चाहिए और मेरा जो हमारा जो पुश बटन है, ठीक है, ये पुश बटन भी ऑन होना चाहिए। और जैसे ये दोनों ऑन हो तो मेरा कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्टैक्टर। अब मैं इसको समझाता हूँ क्या होगा दोस्तों। देखो मैं क्या करूँगा दोस्तों, हमारे जो मैं क्या करूँगा, हमारे जो CPU से इथरनेट की केबल जा रही थी, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो CPU होता है, इस CPU से एक इथरनेट की केबल जाती है जो हमारे कंप्यूटर में जुड़ जाती है। तो मैं वहाँ पे जाके एक लैडर लॉजिक कर दूंगा, लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग कर दूंगा। तो उसके अंदर काफ़ी सिंपल होगी, क्योंकि इतना बड़ा हमारा प्रोग्राम नहीं बना रहे अभी हम, तो इसके अंदर काफ़ी सिंपल एक प्रोग्रामिंग होगी। ये होता है दोस्तों हमारा फेस वायर, ठीक है। ये हमारा फेस वायर, आप अगर आप 24 वोल्ट ही मान सकते हो तो आप ऐसे समझ सकते हो। और ये हो गया हमारा एक तरह का न्यूट्रल, जो माइनस ये DC का है ना, ठीक है। ये हो गया तो +24 और ये हो गया -DC। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब मैं प्रोग्रामिंग क्या कर रहा हूँ कि मेरा सबसे पहले हमारा जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑन होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ये डाल दूंगा मैं I 1/6। इस तरीके से ऐड होता है उसके अंदर, ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब उठा के लाने का फंक्शन होता है उसके अंदर। और उठा के मैं ऐसा एक जो आइकन होता है, ये आइकन एक उठा के ले आऊँगा ऊपर से, ठीक है, टूल बॉक्स में ऊपर होता है। तो वहाँ से उठा के मैं एक ऐसा डाल दूंगा बीच में। अब क्या करूँगा दोस्तों, इसके बाद में मैं चाहता हूँ कि हमारा जो स्विच है, स्विच भी ऑन हो तभी मेरा काम करे।
तो 1/6, 1/6 में मैंने क्या कर रखा था, सेंसर ऐड कर रखा था, तो यहाँ पे 1/6 डाल दिया। अब इसके बाद में मैं एक और चीज़ ऐड कर दूंगा, जो डाल दूंगा मैं मेरा 1/4, जिसके अंदर मैंने स्विच ऐड कर रखा था। तो 1/4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई 1/4, ठीक है। तो ये दोनों ऐड कर दिए, ठीक है। अब ये दोनों ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, बस मेरे को और कुछ नहीं करना, मेरे को सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब ये मेरा प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑन हो, उसके साथ में अगर मैं मेरा पुश बटन को दबाऊँ, तो मैं जितनी देर तक पुश बटन दबाऊँ तब तक मेरा कॉन्टैक्टर स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे एक लोड कनेक्ट करा दूंगा और ये कॉन्टैक्टर का लोड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा कोई भी आउटपुट का नंबर, ओ मतलब आउटपुट हो गया, आई मतलब इनपुट हो गया, ये दोनों इनपुट हो गए, और ओ मतलब आउटपुट। तो मैं आउटपुट डाल देता हूँ 3/5 आउटपुट, ठीक है। तो दोस्तों फंक्शन समझ लेते हैं किस तरीके से होगा। तो दोस्तों देखो, ये मेरा सेंसर है, ठीक है। ये मेरा सेंसर कभी भी ऑन है, तो ऑन होने के कारण इसमें 24 वोल्ट मिलेंगे इस वायर में। तो ये वायर पे हमारे 24 वोल्ट हमारे आई इनपुट में 1/6 पे आ जाएगा। तो इनपुट में 1/6 पे जैसे 24 वोल्ट आएंगे पीएलसी पे, तो हमारे यहाँ पे इंडिकेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेट हो जाएगा, तो मतलब ये हमारा टच हो गया और यहाँ से फेस आगे बढ़ गया, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, अब मेरे को 1/4 यानी ये जो पुश बटन है इसको दबाना है। तो जैसे मैं इस पुश बटन को दबाता हूँ, तो क्या होगा, जैसे इस पुश बटन को दबाऊंगा, मेरा सेंसर पहले ऑन है, पुश बटन जैसे दबाया तो मेरा ये कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। अब कॉन्टैक्टर डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होगा, कॉन्टैक्टर स्टार्ट कैसे होगा, ओ 3/5 में मेरी जो पीएलसी है, वो पीएलसी मेरे ओ 3/5 यानी 3 जो मेरा जो आउटपुट है, ये तो था इनपुट 1 नंबर 2 नंबर इनपुट। अब क्या 3 नंबर में इसको डाल देता हूँ, ठीक है। 3 नंबर हो गया, पर ये 3 नंबर जो है ना, ये ओ है, ओ मतलब आउटपुट का 3 नंबर, और 3/5 मैंने यहाँ पे प्रोग्राम में डाली 3/5। तो अब जैसे ये दोनों चीज़ हमारे ऑपरेट होगी, तो 5 नंबर में मेरा 24 वोल्ट डीसी निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो पीएलसी होती है वो 24 वोल्ट डीसी ही निकालती है, डीसी पे काम करती है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, हम के अंदर एक रिले बोर्ड लगता है पीएलसी में, पीछे लगता है, फिर आप अलग से लगा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक 24 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होने वाली रिले ले आऊँगा, ठीक है। 24 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होने वाली रिले ले आऊँगा, और उस रिले के अंदर नेगेटिव डायरेक्ट दे दूंगा, और जो 24 वोल्ट हमारे पीएलसी से आ रहे हैं उस 24 वोल्ट को इस रिले में दे दूंगा। और रिले के अंदर क्या पता है, आपको पता है एनो कॉन्टैक्ट होता है, तो वो एनो कॉन्टैक्ट में एक फेज डायरेक्ट दे दूंगा, और जो दूसरा फेज है वो फेज हमारा कॉन्टैक्टर में जाके प्लांट के अंदर जोड़ दूंगा, ठीक है। और कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल डायरेक्ट दे दूंगा। तो दोस्तों अब देखो, सिंपल सी चीज़ है, जैसे मेरी दोनों चीज़ें ऑपरेट हुई, दोनों चीज़ें मेरे फंक्शन में आई, तो हमारा ये जो कॉन्टैक्टर है, ये जो हमारा जो आउटपुट है पीएलसी का जो आउटपुट ओ 3/5, इसके अंदर मेरे 24 वोल्ट निकल जाएंगे, और 24 वोल्ट जैसे निकले वो 24 वोल्ट मेरे इस रिले में चले जाएंगे, और जैसे रिले में 24 वोल्ट गए तो रिले ऑन हो जाएगी, और रिले के जो एनो कॉन्टैक्ट है वो एनसी हो जाएंगे। तो एनो कॉन्टैक्ट में मैंने क्या जोड़ रखा है, एक फेज जोड़ रखा है एक साइड, और दूसरी साइड मैंने हमारे इस कॉन्टैक्टर की सप्लाई में जोड़ रखा है, तो हमारे कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से पीएलसी की वायरिंग होती है। दोस्तों छोटे से वीडियो के अंदर कवर करना काफ़ी मुश्किल है, फिर भी मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करी। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। दोस्तों अगर आप हिंदी में इंजीनियरिंग से जुड़े आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं और आपका नॉलेज इलेक्ट्रिकल का और बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए, जिसका नाम है www.engineeringdost.com। आपको यहाँ पे हिंदी में काफ़ी अच्छे इलेक्ट्रिकल के मैकेनिकल के आर्टिकल मिलेंगे, जिससे आपका काफ़ी अच्छा नॉलेज बढ़ेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।